स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर समझेंगे किसी भी कंपाउंड का नेम किस तरीके से बनाया जाता है ना। कोई भी कंपाउंड हो तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड का नेम किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक रूल बताऊंगा मैं, उस रूल के अकॉर्डिंग यदि आप किसी भी कंपाउंड का नेम बनाएंगे तो क्या होगा, वो नाम हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब रूल्स क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको किसी भी कंपाउंड का नेम बनाना है तो सबसे पहले किसका नाम देना है, किसी भी कंपाउंड में साइड चेन का। किसका देना हमें, साइड चेन का। उसके बाद किसका देंगे हम, वर्ड रूट का। किसका देंगे हम, वर्ड रूट का। वर्ड रूट मतलब क्या होता है, कार्बन के नंबर। ठीक है, वर्ड रूट के बाद होगा हमारे पास, यदि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हमें लास्ट में क्या लगाना है, एन। यदि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमें लगाना है क्या, इन। और यदि कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें लगाना है वाई एन ई, आइन बोलते हैं हम जिसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। हम बहुत सारे नाम बनाएंगे तो आप बस ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, यदि OH जुड़ा होगा तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, ऑल लगाना है। ठीक है, और यदि CHO होगा तो आपको क्या लगाना है, आखिरी में अल लगाना है। ठीक है, फिर यदि COOH होगा तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर COO और H, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, ओइक एसिड। आखिरी में आपको ये लगाना है ना, सफिक्स आपको क्या लगाना है, ओइक एसिड लगाना है। और यदि ये ग्रुप होगा CO, और इस साइड भी, इधर भी क्या है, कार्बन चेन है और इस साइड भी कार्बन चेन है, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। और आखिरी में आपको क्या लगाना है, ओन लगाना है। इन ग्रुप के नाम मैं आपको बता दूं, OH जब होगा इसको बोला जाता है एल्कोहल। क्या बोला जाता है, एल्कोहल। ठीक है, तो आप ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर CHO है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो होता है इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इस ग्रुप को बोला जाता है COOH को, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन। अब हम एक एक करके कुछ नाम बनाएंगे जिसमें नाम हमको, सभी नाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं पहला एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 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 और यहाँ लिखा मैंने OH। ठीक है, क्या नाम होगा इसको, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, साइड चेन। क्या यहाँ हमें कोई साइड चेन दिख रही है, नहीं दिख रही है साइड चेन कुछ भी, ये एक स्ट्रेट चेन है, दिख रहा होगा आपको। जिधर फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा आपको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करना है ना। ये हमारे पास जो OH है, ये OH क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपके पास ये इस साइड से पास में पड़ रहा है तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे हम, तो देखो साइड चेन हमारे पास नहीं है तो हमें साइड चेन का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर हमें 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। क्या लगाएंगे हम, ब्यूट। ब्यूट प्रीफिक्स का यूज करते हैं, है ना। एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं हम, पता होगा आपको, इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। 2 कार्बन के लिए एथ होता है, 3 के लिए होगा यहाँ पर प्रोप, और 4 के लिए क्या होगा, यहाँ पर ब्यूट होगा, तो यहाँ पर हम, और 5 के लिए होगा पेंट। इसी तरीके से आगे भी हम नंबरिंग करेंगे। तो ब्यूट है ना, वर्ड रूट। अब उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा तब एन लगाना है, 1 1 1। सभी जगह पर एक ही बॉन्ड दिख रहा है हमको, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन, ब्यूटेन है ना। ई नहीं लगाना आपको, याद रहे आपको ई नहीं लगाना है ना, ब्यूटेन। और क्या लगाना है, 1 पर क्या है, ऑल, तो क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन 1 ऑल। इसका कंप्लीट नेम क्या होगा, है ना, फंक्शन ग्रुप क्या है इसमें, OH। OH होगा हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, ऑल। और ऑल लगा रहे बट ये OH कहाँ पर जुड़ा, पहले पर, तो हमने क्या बोल दिया, 1 ऑल। दूसरा नाम हम एक और बनाएंगे, CH3 CH2 CHO। कौन सा ग्रुप है ये कौन सा क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये, CHO। CHO को क्या बोलते हैं आप, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे हम, लास्ट में अल लगाना है हमको। तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में, 1 2 और 3।
तीन कार्बन है तो देखो साइड चेन तो है नहीं हमारे पास, साइड चेन दिख रहा है हमको यहाँ पर, नहीं है साइड चेन नहीं है तो फिर हम आएंगे वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है तो आप क्या बोलेंगे प्रोब, ठीक है प्रोब। फिर हमारा वर्ड रूट का काम हो चुका है। अब हमको इधर क्या होगा, हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे एन, ठीक है प्रोपेन, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में क्या है CHO होगा तो हम क्या लगाएंगे अल, तो हम क्या बोलेंगे प्रोपेनल, क्या बोल देंगे हम प्रोपेनल या प्रोपेन 1 अल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेनल। इस तरीके से अगला नाम हम बनाएंगे, थर्ड नाम CH3 CH2 एंड COO एंड H, क्या नाम होगा, अब इसका नाम हमें बनाना है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, कार्बन कितने दिख रहे हैं हमको 4 कार्बन दिख रहे हैं। पहला देखो साइड चेन, तो साइड चेन तो अब दिख ही नहीं रही हमको, चलो। फिर हमारे पास वर्ड रूट है, वर्ड रूट मतलब कार्बन के कितने नंबर दिख रहे हैं हमको 4 कार्बन होगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर ब्यूट, क्या लगाएंगे यहाँ पर ब्यूट। फिर कार्बन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं हमको, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे यहाँ पर एन ब्यूटेन। और फिर होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमको क्या लगाना है लास्ट में ओइक एसिड, तो क्या लगाएंगे ब्यूटेन और लास्ट में बोलेंगे हम ओइक एसिड, तो इसका कंप्लीट नाम जो होगा वो ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ठीक है। अगला मैं एक और नाम बनाऊंगा यहाँ पर फोर्थ नंबर पे CH3 CH2 CH और यहाँ पर मैंने लगाया Cl, यहाँ पर होगा CHO, चलो CHO। अब इसमें हमको देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर दिख रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा हमारे पास 1 2 3 4, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे हम तो 4 कार्बन आ रहे हैं इस चेन में, है ना। तो हमारे पास देखो सबसे पहले साइड चेन में क्या हमारे पास क्लोरीन है ना, ये हमारे पास क्या है क्लोरीन है, ये हमारे पास होगी मेन चेन, ठीक है, ये होगी हमारे पास मेन चेन, और ये जो होगा Cl जो होगा वो क्या होगा हमारे पास साइड चेन होगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, 2 पर क्या है हमारे पास क्लोरो, तो आपको साइड चेन में क्या नाम देना है 2 क्लोरो, ठीक है। फिर आएगा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या हमारे पास कार्बन के नंबर कितने 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे आप ब्यूट, ठीक है। फिर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच सभी जगह देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो आप क्या लगाएंगे N 2 क्लोरो ब्यूटेन। और फिर आएगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या हमारा एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड है तो आप क्या लगाएंगे अल लगाएंगे, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेन अल भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नाम आसानी से बना सकेंगे। फिफ्थ नाम एक और लेंगे हम CH3 C, यहाँ पर हमने Cl जोड़ा, यहाँ पर C और यहाँ पर O और यहाँ पर हमने जोड़ा CH3, ठीक है। अब ये हमारे पास है, अब हमें इसका नाम करना है, तो नाम करना है आपको तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये करें कि यहाँ पर लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करें। इस वाली चेन के अंदर आपको दिख रहे होंगे कि 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन आ रहे हैं तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये क्लोरीन तो फंक्शनल ग्रुप होगा नहीं क्योंकि ये तो साइड चेन है ना। ये रहे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दिख ही रहे होंगे हमको, 10th तक हमारे पास इतने ही फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, 4 मेन फंक्शनल ग्रुप है आपकी क्लास 10th में, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, है ना। अब आपको नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 और 3 पे आ रहा है, इधर से 1 एंड 2, तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइड चेन का नाम पहले देना है, तो 3 पर क्या आ रहा है क्लोरो, ठीक है। तो इसका नाम यदि हम देंगे तो क्या होगा, देखो 3 क्लोरो। फिर क्या होगा वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर 4 कार्बन है तो हमारे पास क्या होगा ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन होगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर ब्यूट, ठीक है। सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये बॉन्ड आपको नहीं देखना, पता चले कि हम ये बॉन्ड देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, ये नहीं देखना, हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है तो आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड पर फोकस करें हम। तो क्या होगा 3 क्लोरो, 3 पर क्या है क्लोरो ब्यूट 4 कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे N,
और 2 पर क्या है, ये वाला ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन, और कीटोन के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से आप कंपाउंड्स के नाम बना सकते हैं। चलो अब थोड़े से नाम हम दूसरे वाले भी ले लेते हैं। 6 नंबर पे आ रहा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड का नाम जब आपको बनाना है तो इन कंपाउंड्स में आपको क्या करना है, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से आपको डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। जब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइड चेन दिख रहा है क्या, साइड चेन तो दिख ही नहीं रहा है कि स्ट्रेट ही दिख रहा है। वर्ड रूट का नाम हम पहले लिखेंगे। वर्ड रूट में कार्बन कितने हमारे पास, 4 कार्बन है तो हम लगाएंगे ब्यूट। फिर आएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, ये डबल बॉन्ड है तो इन। तो यहाँ पर आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, इन। किस पर दिख रहा है, 1 पर, तो ब्यूट 1 इन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो आपका ये नाम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात हमको। चलो नेक्स्ट नाम हम और बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, अब तो हमारे पास यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप भी आ चुका है और डबल बॉन्ड भी आ चुका है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो क्या होगा हमारे पास, 4 कार्बन है हमारे पास, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ब्यूट। क्या होगा, ब्यूट। 2 पर क्या आ रहा है हमारे पास, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट के बाद क्या होगा 2, और यहाँ पर लगाना हमें इन, ब्यूट 2 इन, है ना। 2 पर क्या है, इन है, और 1 पर क्या है, एल्डिहाइड, तो 1 लगा देंगे हम और अल लगा देंगे। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाना है आपको, अल लगाना है। कार्बन 4 थे, 1 2 3 4, तो हमने लगाया ब्यूट। 2 पर लगाया हमने क्या, इन, डबल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या लगाया, इन, क्योंकि आपको कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड लगेगा तब आपको लगाना इन। तो ब्यूट 2 इन, और 1 पर क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के केस में आप क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का आसानी से नाम बना सकेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो चुका होगा। अब 8th नंबर का नाम मैं एक और बना रहा हूँ यहाँ पर, CH3 CH, यहाँ पर मैंने लिखा है Br, और यहाँ पर लिखा है CH, और यहाँ पर लिखा मैंने Cl, और यहाँ पर है CO, और यहाँ पर है H। ठीक है, अब ऐसा नाम हमको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना आपको। ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन होगी, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन है। अब इस लॉन्ग चेन के अंदर नंबरिंग आप किधर से करेंगे, जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है। 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है, ये हमारे पास है साइड चेन, और ये भी हमारे पास क्या है, साइड चेन है। अब दोनों ही साइड चेन है, तो पहले आपको किसका नाम देना है, देखो साइड चेन का नाम देना रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये रूल्स आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी कंपाउंड का नेम जो रहेगा वो कभी भी गलत नहीं जाएगा। क्लियर है बात हमको। ठीक है, ठीक है, ये रूल हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, पहले आपको साइड चेन का नाम देना, उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ। इस तरीके से यदि कार्बन कार्बन सिंगल दिख रहा है तो आपको एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो आपको इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको आइन लगाना है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग आपको करना है। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, साइड चेन का नाम। अब तो रूल आपको अच्छे से क्लियर हो ही चुका होगा। सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम बनाना है। अब साइड चेन हमारे पास 2 साइड चेन दिख रहा है यहाँ पर, तो इनको हमको क्या देना, अल्फाबेटिकली लिखना है। ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। अल्फाबेटिकली क्या आता है, बी पहले आएगा, तो आपको क्या बोलना है, ब्रोमीन का नाम पहले देना। तो 3 पर क्या लगाएंगे आप, ब्रोमो। 3 पर क्या होगा, ब्रोमो। 2 पर क्या होगा, क्लोरो। 2 पर क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। ये तो हमारा साइड चेन का नाम हुआ। अब आपके पास आएगा वर्ड रूट, मतलब कार्बन के नंबर कितना है, 4 है। 4 कार्बन है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, ब्यूट। ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे एन। ठीक है, ब्यूटेन। उन 1 पर क्या है, 1 पर जो है वो है अल, तो 1 पर हो जाएगा अल। तो इस तरीके से इसका नाम हम बना सकेंगे, है ना। तो ये हमारा नाम हो जाएगा। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड हो, कैसा भी कंपाउंड हो, आप ये बना देंगे। फिर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करूंगा और थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब यदि कोई कंपाउंड हमारा साइक्लिक होता है, अब साइक्लिक कंपाउंड होगा तो हम क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको अगले पेज पर ही लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करना हमें, तो साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे, देखिए
है ना, जब भी आपको साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करना है तो साइक्लिक कंपाउंड का रूल थोड़ा सा चेंज होगा, याद रखें आप इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड चेन, क्या लिखना है, साइड चेन। उसके बाद क्या होगा, साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करेंगे आप, किसका, साइक्लो प्रीफिक्स का। सेम एज इट इज रूल रहेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज होगा। साइड चेन के बाद साइक्लो प्रीफिक्स, उसके बाद होगा आपका वर्ड रूट, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपके पास क्या, कार्बन कार्बन सिंगल होगा तो आपको लगाना है एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो आपको लगाना है लास्ट में इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको लगाना वाई एन ही बोले तो आइन, और फिर लास्ट में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप लगाना। तो ये रूल होगा हमारे साइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो चलो कुछ साइक्लिक कंपाउंड की भी हम प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, सभी जगह पर यहाँ जॉइंट पर क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना। हर कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, 1 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, है ना। तो आपको ऐसा एज्यूम करके चलना है कि यहाँ पर 2 2 हाइड्रोजन सभी जगह पर है, क्योंकि हर कार्बन के बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 5 कार्बन है। 5 कार्बन तो देखो साइड चेन तो है नहीं यहाँ पर, है ना, इनको साइड चेन नहीं बोलेंगे। तो हाइड्रोजन हमने किस लिए लगाया, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगाया। तो आप क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो प्रीफिक्स लगाया, फिर वर्ड रूट, कार्बन कितने हमारे पास, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो पेंट, और सभी कार्बन और कार्बन के बीच में आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, एन, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का नाम बना पाएंगे। चलो दूसरा नाम हम देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर जोड़ दिया बी आर। ठीक है, यहाँ पर बी आर जोड़ चुका हूं मैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, क्या है हमारे पास, तो आपको देखो पहले साइड चेन का नाम, तो 1 पर क्या है, ब्रोमो, 1 पर है ब्रोमो। ठीक है, 1 पर हमारे पास है ब्रोमो। सभी जगह पर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो कार्बन है ना, इस जगह पर क्या है, कार्बन है, और हर कार्बन ने 1 2 2 बॉन्ड बना रखे, तो 2 वैलेंसी जो रिमेनिंग वैलेंसी रहेगी वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोनों जगह पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और एक ब्रोमीन जुड़ा है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बना था, 1 2 3, और एक ब्रोमीन जुड़ा है, तो 4 हो गए। तो 1 पर क्या है, ब्रोमो। 1 ब्रोमो के बाद क्या लगाना आपको, साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करना, तो साइक्लो, कार्बन 3 है तो आप बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, सभी सिंगल है तो हम लगा देंगे एन। इस तरीके से नाम बन जाएगा। चलो थर्ड नाम बनाने की कोशिश करते हैं हम, है ना। थर्ड नाम बनाएंगे हम। चलो अब मैंने नाम बनाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, बोलो क्या नाम होगा इसका। तो यहाँ पर सभी जगह आप पहले तो कार्बन लगा दीजिए, और कार्बन को लगाने के बाद हर कार्बन की वैलेंसी को क्या करें, सेटिस्फाई करें। 1 2 3, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 और 3, तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2, तो यहाँ पर 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन को अटैच करना है। कितने कार्बन है हमारे पास, 4, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, साइड चेन तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, है ना। फिर आपको क्या लगाना है, साइक्लो, साइक्लो ब्यूट। कार्बन कितने हमारे पास, 4 कार्बन है, ब्यूट है ना, तो साइक्लो ब्यूट, और डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो क्या बोलेंगे आप, साइक्लो ब्यूट। 1 पर क्या है आपका, इने। ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा तो हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन। इस तरीके से नाम बनाना आपको। चलो फोर्थ नाम एक और ले लेते हैं अपन यहाँ पर। चलो यहाँ पर मैंने बी आर अटैच किया, और यहाँ पर मैंने अटैच किया Cl। ठीक है, तो यहाँ से हमें नंबरिंग करना है। देखो 1 2 है ना, ये बी आर है, अल्फाबेटिकली बी आर पहले आता है, बी, और फिर अल्फाबेटिकली सी बाद में आता है, तो आपको नंबरिंग यहाँ से करना, 1 2 3 4 और 5। चलो 1 पर क्या है, ब्रोमो, है ना। साइड चेन का नाम देना हमें, तो 1 पर ब्रोमो, है ना। साइड चेन आपने देख लिया रूल्स में। फिर क्या होगा, साइक्लो प्रीफिक्स लगाना, तो आपका ये भी तो एक ही साइड चेन हुआ, दूसरा साइड चेन है क्लोरीन, तो हम क्या बोलेंगे, 2 पर क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। फिर आपको लगाना है साइक्लो, और फिर क्या लगाना है,
वर्ड रूट में कार्बन कितना दिख रहा है, पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है दिख रहे होंगे हमें, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एन, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एन। तो इस तरीके से क्या होगा, किसी भी कंपाउंड के आप साइक्लिक कंपाउंड के भी नेमिंग कर पाएंगे, है ना। क्लियर है बात, हमको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।